और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात से। गुजरात के राजकोट में अब तक का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन सामने आया है। आजी नदी के किनारे बने अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नदी चौड़ीकरण के लिए ये मेगा डिमोलिशन ड्राइव के तहत बुलडोजर एक्शन सामने आया है। अब तक 1489 अवैध मकानों और दुकानों को ढाया जा रहा है। इस अभियान के लिए इलाकों को 7 जोन में बांटा गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जो भी डिमोलिशन ड्राइव हो रही है उस पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। राजकोट के आजी नदी के किनारे वार्ड नंबर 16 और 17 में जंगलेश्वर समेत 1450 से ज्यादा अवैध मकानों और दुकानों पर नगर निगम का ये बुलडोजर एक्शन सामने आ रहा है। दो तस्वीरें देखिए किस तरीके से पीला पंजा का एक्शन जो है वो इस वक्त राजकोट में कहर बरपाता नजर आ रहा है और पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, ड्रोन की ली हुई तस्वीरें हैं जहां पर जो भी बुलडोजर एक्शन हो रहा है उससे ड्रोन के जरिए उसकी निगरानी की जा रही है। बताया जा रहा है इस मेगा डिमोलिशन में 700 से ज्यादा राजकोट नगर निगम के कर्मचारी और 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हैं। भूपेंद्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजकोट से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। भूपेंद्र, इस वक्त क्या कार्रवाई हो रही है? और बताया जा रहा है रविवार को पहले फुट पेट्रोलिंग हुई थी। अब तक के इतिहास में इसे राजकोट में सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन माना जा रहा है। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन है। 1450 से ज्यादा अवैध निर्माण जो है वो खाली कराए जा रहे हैं। मैं इस समय जहां मौजूद हूं वो आजी नदी का किनारा है और जहां खड़ा हूं वहां पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। लेकिन मेरे पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है मंजर, वहां पर आपको साफ तौर पर बहुत सारे पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं दृश्यों में, और साथ में पीछे जो है वो बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आजी नदी का किनारा है जो अक्सर अतिक्रमण की वजह से बाढ़ का कारण बनती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये अतिक्रमण हटाया जाएगा तो इसकी वजह से हो सकता है कि बाढ़ जो आती है उससे लोग बच सकें। इसके अलावा यहाँ की कई सारी गलियों में इसी तरह के बुलडोजर के काम चल रहे हैं, मेगा डिमोलिशन चल रहा है। जो आप देख रहे हैं इस समय, ये देखिए यहाँ पे चारों तरफ आपको बुलडोजर एक्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आप देखिए ये निगम के करीब 700 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, इस समय इस बुलडोजर एक्शन को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग जो यहाँ पे गलियां बनी हुई हैं उनके अंदर एक, ये तो नदी का किनारा है जहाँ पर ये बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, जहाँ पर कम से 350 से आसपास जो मकान है वो लगभग कह सकते हैं तोड़े जा चुके हैं। इसके अलावा और भी जगह है जहाँ पर इसी तरह का बुलडोजर एक्शन जो है वो चल रहा है। जो 15 फीट का टीपी रोड जो है वो यहाँ पर आगे बनाने का काम चल रहा है, वहां पर भी इसी तरह के बुलडोजर एक्शन चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं लोगों के सामान जो है वो इस तरफ यहाँ पर पड़े हुए हैं। और इसी तरह का एक्शन जो है आगे, अगर मैं बात करूं ये नदी के किनारे की दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं, वहां 15 फीट का टीपी रोड जो स्कीम है वो निकालने के लिए वहां पर अलग से बुलडोजर एक्शन जो है वो चलाया जा रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि राज्य का एक बहुत बड़ा मेगा डिमोलिशन जो है वो आज से शुरू हुआ है। 2 दिन पहले फुट पेट्रोलिंग की गई थी, लोगों को हिदायत दी गई थी कि अगर वो अपना सामान खाली करके कहीं और वैकल्पिक व्यवस्था कर सकते हैं तो वो चले जाएं यहाँ से अपना सामान लेकर। बहुत सारे लोगों ने स्वैच्छिक तौर पर अपना सामान लेकर वो शिफ्ट भी हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे निर्माण हैं, लोग हैं जिनका डिमोलिशन इस समय चल रहा है। और ये कार्रवाई बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक चलेगी, जिसके अंदर 700 से ज्यादा पुलिसकर्मी, 700 से ज्यादा निगम के कर्मचारी, 1500 के आसपास पुलिसकर्मी जो है वो मौजूद हैं। एहतियातन तौर पर और भी जो बुनियादी चीजें हैं वो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अहमदाबाद, सोमनाथ, द्वारका, जूनागढ़ और उसके बाद में अब राजकोट, तो जगह पूरे गुजरात में इस समय कह सकते हैं कि बुलडोजर जो है वो गरज रहा है। जहां जहां अतिक्रमण हो, चाहे वो चंडोला लेक हो, चाहे वो द्वारका और सोमनाथ मंदिर का प्रांगण हो, और चाहे फिर यहाँ पे राजकोट का आजी नदी का किनारा हो, हर जगह पर इस समय बुलडोजर कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। शिकायत सिर्फ इतनी है, लोग जो यहाँ पर रह रहे थे 40 से 50 सालों से रह रहे थे, 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला इमारत खड़ी हो गई, आपने बिजली का कनेक्शन दिया, आपने लाइट का कनेक्शन दिया, आपने टैक्स वसूला, तब तक आपको ये अवैध निर्माण दिखाई नहीं दिया। और उसके बाद एक दिन आप अचानक से आ जाते हो कि ये सब कुछ अवैध है और ढा दिया जाता है और हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है दिव्या, जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो बेघर हुए हैं, जिनके घरों से छत छिन गई है, वो इस समय पूछ रहे हैं प्रशासन से।
बिल्कुल, इतने साल बाद क्यों, मतलब इतने साल क्यों लग गए? इस तरह का एक्शन तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतने साल क्यों लग गए? जिनका वहां मकान है, दुकान है, जिनकी वहां रोजी रोटी है, अगर वो लोग वहां पर मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ठीक है, ये तो बताया जा रहा है कि आजी नदी की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाएगी, जो बहाव है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि इतना ज्यादा अतिक्रमण हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद इतना समय क्यों लग गया एक्शन लेने में? बिल्कुल, कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, आप बात करेंगे। क्या लगता है कि ये जो कार्रवाई है ये आपको सही लग रही है? वैसे तो ये कहा जा रहा है कि सरकारी जमीन पर आप लोगों ने बनाया है, गलत तो था ही, लेकिन उसके बावजूद इतने सालों तक आपको रहने दिया और फिर अब हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? तो हमने आज तक कोई विरोध तो नहीं किया है, लेकिन जब इनको पता था कि ये लोग जो यहाँ रह रहे हैं तो इनको लाइट नहीं देनी चाहिए, इसको पानी नहीं देना चाहिए, ये सब चीजें हमको दिया है। यहाँ पे लाइट बिल दिया है, मीटर भी दिया है, पानी भी, नल भी दिया है, सब कुछ दिया है। और दिया किसने? नगर पालिका ने। हम वेरा भी भरते हैं, सब कुछ। तो अभी नगर पालिका ही तोड़ रही है? अब नगर पालिका ही तोड़ रही है। तो उनका तो ये कहना है कि ये अतिक्रमण था, अवैध तरीके से कब्जा किया गया। तो ये कब से हुआ कब्जा? ये 50 साल से तो ऐसे ही रह रहे हैं। और 50 साल पहले यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये जमीन बेचा है सबको, मेरे पास प्रूफ है अभी। अच्छा, अगर तो आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं गए? कोर्ट में गए हम, कोर्ट में कुछ लोगों का चलता है, कुछ का नहीं चलता है, हम लोगों का नहीं चला। आप कुछ कहना चाहिए? नहीं, ये तो सर पिछले 50-60 साल से ऐसे ही चल रहा है। और महानगर पालिका वालों ने अभी सबको ये बोल रहे हैं कि सबको हमने क्वार्टर अलाउड किया, तो किसी को क्वार्टर तो दिया नहीं है। इसमें से ज्यादातर अमूमन आप देखेंगे तो 10 या 20 लोग ऐसे होंगे जो 2007 में पानी आया था, उन लोगों में से 10-20 लोगों को ऐसे क्वार्टर अलाउ किया है। बाकी के सारे क्वार्टर अभी खाली पड़े हैं और फिर से वही गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी उसको रिनोवेट कर रही है और फिर सबको वापस दे रही है और बेच रही है, दे नहीं रही है, सबको बेच रही है। अब ये सड़क है, लाइट है, पानी है, यहाँ पे साथ में स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों की अभी एग्जाम आ रही है, तो सरकार ने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं और 2 दिन के अंदर, रमजान महीने के अंदर सब एक साथ सबका डिमोलेशन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1 साल पहले भी नोटिस दी थी। वो 1 साल पहले के जो नोटिस दी थी उसके बाद तो हमने वहाँ से उस तरफ का इतना खाली कर दिया था। अब वो पाड़ने का 2 मकान है और पाड़ रहे हैं 20 मकान। अच्छा, जितना उसको चाहिए था उससे ज्यादा पाड़ रहे हैं। ये गवर्नमेंट की निशाड़ भी है, यहाँ पे प्राथमिक शाला है, फिर शौचालय है, सब सरकार ने ही बनाया ना, हमने तो अपने हाथ से नहीं बनाया। तो तब सरकार को कुछ मालूम नहीं था। अब एक ही रात में सबको उसको सब ये गिराने का और सबको बेघर करने का, इतने लोगों का आशियाना छीन कर उनको क्या मिलने वाला है? बिल्कुल, सरकार ने ही शौचालय बनाए, और भी लोग हैं। आप तो यहाँ पे आप शिकायतें जो है, मैंने जितने लोगों से बात की उनका सबका एक ही कहना है कि इतने सालों से हम रह रहे थे, तो इतने सालों तक सरकार को सुध नहीं हुई और अब अचानक से 2 दिन पहले हमको नोटिस दी गई और 2 दिन के बाद में इस तरह से अतिक्रमण जो है वो हटाया जा रहा है। हालांकि ये जरूर है कि ये नदी का प्रांगण है, नदी का परिसर है और वहां पर ये अतिक्रमण किया गया है और आगे जो तोड़क कार्रवाई हो रही है वहां पे 15 फीट का टीपी रोड जो है वो निकल रहा है, वहां पे तोड़क कार्रवाई की जा रही है। ऐसे कुल मिला के 1450 के आसपास अति अवैध ढांचे जो हैं वो ढाए जा रहे हैं, जिसके अंदर लोगों के मकान हैं, दुकान हैं और ज्यादातर यहाँ के रहने वाले जो हैं वो मजदूरी काम करने वाले, ठेले चलाने वाले, इस तरह के लोग हैं। अब उनका एक ही सवाल है कि हमें अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था दी गई होती या फिर हमें कोई ऑल्टरनेट घर दिया गया होता तो हमारे लिए हमारे घर सर पे से छत जो है, जो आज हम बेघर हो रहे हैं, वो नहीं होते। हालांकि ये जरूर है कि ये जमीन जो है वो सरकारी थी। अब इनको किसने बेची, इन्होंने कैसे खरीदा, क्योंकि 40-50 साल पहले की ये बातें हैं, तो उस समय तो जिस तरह से सौदेबाजी होती थी या कोई भूमाफिया जमीनों को अधिग्रहण, ज्यादातर इन जगहों पे यही होता है कि कोई भूमाफिया होता है, वो जमीनों को कब्जा कर लेता है, वहां निर्माण करता है और लोगों को बेच देता है और लोग जो है इसी तरह से उनके झांसे में आ जाते हैं और बाद में एक दिन सरकारी बुलडोजर वहां पर पहुंचता है। तो कुल मिला के कार्रवाई बुलडोजर की अब हो रही है। कोर्ट में ये लोग गए थे, उनको स्टे नहीं मिला, इन सब चीजों के बाद हो रही है। लेकिन सवाल
सवाल फिर भी खड़ा होता है कि आखिरकार इतने लंबे सालों तक आपने इनको पनपने क्यों दिया। 2-2, 3-3 मंजिला इमारत यहाँ पे बन गई, आप तक आंख मूंदे कैसे बैठे रहे, और जब एक दिन अचानक आप कहते हैं कि नहीं अब सब हटो यहाँ से निकलो, ये एक अपने आप में जरूर सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल। और आप जो दिखा रहे हैं तस्वीर हैरान करने वाली है। छोटे छोटे बच्चे हैं, रमजान का पाक महीना चल रहा है, इस वक्त वो कहाँ जाएंगे। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के जो मद्देनजर है वही हो रहा होगा। एक नोटिस भी दिया गया था और उसकी मियाद जब खत्म होने वाली थी तब बुलडोजर एक्शन सामने आ रहा है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर और कुछ लोग हैं तो उनसे भी पूछिए, समझने की कोशिश कीजिए। 50 साल की बसावट और एकदम से 1 महीने पहले नोटिस थमा दिया जाता है कि अब आप यहां से चले जाइए, कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि सिर्फ राजकोट की पुलिस ही नहीं, आसपास सुरेंद्र नगर, मोरबी, उनकी पुलिस को भी तैनाती की गई है। तो क्या कोई आशंका थी क्या कि कोई प्रदर्शन हो सकता है, कोई विरोध हो सकता है? देखिए दिव्या, जहां पर भी इस तरह की बड़ी तोड़ कार्रवाई होती है वहां पर प्रशासन जो है वो पूरा एहतियात बरतता है। न सिर्फ पुलिस, नगर निगम, बल्कि जो मेडिकल टीम होती है वो भी तैनात रहती है, और भी जो फायर ब्रिगेड के लोग होते हैं वो भी तैनात रहते हैं। पीजीवीसीएल के जो यहाँ पे कर्मचारी होते हैं वो भी तैनात रहते हैं, बीज कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, वो तमाम चीजें यहाँ पे तमाम लोग जो होते हैं, संबंधित तमाम लोग, पूरी की पूरी टीमें जो है वो तैनात रहती है। तो वो ये पूरा प्रिकॉशंस जो है वो प्रशासन की ओर से लिया जाता है। लेकिन सवाल फिर भी वहीं आ जाता है प्रशासनिक लोगों का, जो स्थानीय लोग हैं उनका, कि आखिरकार उनका अब कौन, उनकी सुनवाई करने वाला कौन है। उनकी आंखों के सामने उनका घर ढाया जा रहा है, उनकी आंखों के सामने एक एक ईंट जो उन्होंने खड़ी की थी, जहां पर उनके बच्चे बड़े हुए, जहां पर उन्होंने शादियां की, जहां पर उन्होंने अपने बूढ़े बाप दादाओं को रखा हुआ है, वो सब कुछ उजड़ रहा है, उनकी आंखों के सामने उजड़ रहा है, और उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। उनका ये कहना है कि इतने साल हो गए, सरकार ने उनको सारी सुविधाएं दी, तो ये चीजें क्यों उनको नजर नहीं आई। लोग हम उनसे बात करते हैं। माँ जी, आप इतने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, आपकी उम्र दिखाई दे रही है मुझे, तो आपका क्या कहना है ये जो हो रहा है वो? हमारा मकान रह गया साहब, हमारा मकान चला गया, ये हमारा मकान है। हमारा बच्चा यहाँ बड़ा हुआ है, हमको कॉटन मिला नहीं है। अच्छा, अब कहाँ जाओगे आप? क्या जाएगा, हमारे किराए पर रूम ही नहीं मिलता। क्या कितनी उम्र हुई आपकी? 55। और कितने साल से यहाँ पे रह रहे थे आप? 35 साल। 35 साल से। અમે નળના વેરા ભર્યા, લાઇટના બિલ ભર્યા, બધું પાણીના વેરા ભર્યા, બધું અમારે કાગળિયા સબૂત પડ્યા સાહેબ। અમારા ગરીબ માણસને મકાનનું કામ લીધા। आप क्या कहीं पे आपने कंप्लेन की, कोई कॉर्पोरेशन में, कोई कोर्ट में, कहीं हम नहीं गया, क्या कहीं नहीं गए आप? हम नोटिस देने आए थे, हम હતા ना गामड़े पे। अच्छा, आप गाँव में? मेरा बड़ा लड़का 40 साल का जवान गुजर गया। अच्छा। 2 लड़का मेरे होता, एक गुजर गया, 8 टका है। अभी एक लड़का है? इसको एक लड़का है। कितने साल का है? ये से छोटा है, यही पैदा हुआ? मजदूरी करता है। यही पैदा हुआ? मेरा समीर का यहाँ जलम में, यही जन्म हुआ, यही बड़ा? 35 साल है। आप कुछ कहना चाहेंगे या आप कुछ कहना चाहेंगे? है मतलब बहुत पुराना जंगल है सर, आजकल का नहीं है, बहुत पुराने से, पहले से। जिंदगी यही बीती होगी? हाँ, हमारा जन्म इधर हुआ है। अच्छा। सबका। तो कभी आपको कोई एहसास हुआ कि किसी दिन इस तरह से बुलडोजर चल जाएगा आपके घर के ऊपर? नहीं, ये कुछ 20-30 साल से ऐसे चल रहा है, आज गिराएंगे कल गिराएंगे, डर डर के सब जी रहे थे। अब गिरा दिया है सब। आज वो डर, डर हकीकत में बदल गया है। आप भी सब मतलब डरे हुए तो थे? डरे, मालूम तो था कि गिरने वाला है, पर अब पता चल गया गिर गया। लेकिन आप लोगों ने कभी ये नहीं बोला कि अब हम कहाँ जाएं, मतलब किसी से? बोला, रिक्वेस्ट की, कोर्ट में केस की, या कोई आता होगा ना यहाँ पे वोट लेने के लिए, आप लोगों के लिए बात करने के लिए? इसमें तो अभी कोई नहीं आया है, और इसमें कोई नहीं आया। आपका जो भी होगा, आपके यहाँ पे कॉर्पोरेटर, स्थानीय अधिकारी, कोई किसी से तो आपने शिकायत की होगी कभी? नहीं, कोई आया ही नहीं है, किसको शिकायत करने जाए? कोई आए ही नहीं है। ये आया था देने, नोटिस देने, तो हम गामड़े था, हमको नहीं दिया, आजू बाजू लिया नहीं है, तो हमको कोटर ही नहीं। वही मैं बता रहा हूँ, वोट लेने देना होता है ना, तब आते, बाद में कोई नहीं आते, अभी कोई नहीं है जी। कोई नहीं था, कोई देखने पूछने भी नहीं आया है कि ये क्या हालत है, क्या है, तुम लोग खाना खा। ठीक है भूपेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि कार्रवाई बेशक सही हो, लेकिन क्या नगर निगम के भीतर बैठे उन अफसरों पर, पुलिस महकमे के भीतर बैठे उन कर्मियों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो 50 साल से इस बसावट को बसने दे रहे थे और आज इनका आशियाना उजड़ गया है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ 24।